Hello students, in this video we have two topic. One is combined mean and second is correct mean. combined mean क्या होता है बेटा? जैसे हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं अलग अलग सीरीज का, टू सीरीज हैं, 2 या 3 भी हो सकती हैं। दोनों सीरीज का अलग अलग मीन गिवन है, हमारे को एवरेज गिवन है। हमें कहा जाता है कि दोनों सीरीज को कंबाइन करके एक एवरेज निकाल लो, एक मीन निकालो, तो उसे हम कहते हैं कंबाइंड मीन। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट देखते हैं, मीन मार्क्स ऑफ 20 बॉयज ऑफ 11th क्लास इज 55। कि क्लास के अंदर 20 बॉयज की एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं, मीन मार्क्स दिए हुए हैं 55 and mean marks of 30 girls of 11th class is 60. Find the mean marks of 11th class। यानी हम लोगों ने बॉयज और गर्ल्स को इकट्ठा करके एवरेज निकाल ली है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिकल मिस्टेक करते हैं, इन दोनों एवरेज को प्लस करके 60 + 55/2 कर देंगे। गलत। जो प्रॉपर फॉर्मूला वो ये है बेटा, मीन 1 2 यानी कंबाइंड मीन। मीन 1 क्या है यहाँ पे, ये मीन 1 है, इंटू n1, ये आपके पास n1 है, यानी फर्स्ट सीरीज। दो सीरीज गिवन है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट सीरीज का मीन और उसके नंबर प्लस मीन 2, ये आपका मीन 2 हो जाता है। मीन 2 इंटू n2 क्या है यहां पे 30 गर्ल्स, ठीक है। n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी बॉयज और गर्ल्स। मीन 1 फर्स्ट सीरीज का 55, मीन 2 सेकंड सीरीज का। अब करते हैं सोल्व इसको। मीन 1 55 इंटू n1 20 प्लस मीन 2 60 इंटू 30 बाय n1 20 प्लस 30। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा हमारे पास 55 इंटू 20 50, टोटल किया हमने 2900 इंटू 50। सॉल्व किया, कैंसिल किया 58। तो 58 हमारे पास ये कंबाइंड मीन है दोनों सीरीज का। ओके स्टूडेंट्स, सीरीज 3 भी हो सकती है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस मीन 3 n3, 4 हो जाएंगे, मीन 4 n4, नीचे प्लस करते आएंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कंबाइंड मीन। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट मीन। बेटा ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, मान लो मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं आपको मैं 30 20 25 40 60, लेकिन मैंने जैसे 60 बोला आपको 60, गलती से आपने उसको 16 यानी 16 सुन लिया या रीड कर लिया, आपने मीन निकाल दिया। बाद में आपको पता लगा कि आपने एक वैल्यू को रॉन्गली रीड कर लिया है, गलत रीड कर लिया है, तो आप उसको करेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, उस मीन को करेक्ट कैसे किया जाएगा। देखो सिंपल फॉर्मूला बेटा, मीन गिवन है आपको, n गिवन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आइटम, माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू बाय में n, बाय क्या आएगा n। देखो ये स्टेटमेंट गिवन है, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 25।
Later on, it was found that one observation 15 was wrongly taken instead of 25. यानी यहाँ पे गलत वैल्यू क्या है 15, लेना क्या था हमने 25। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट अंदर आपने देखना है रॉन्ग वैल्यू क्या है और करेक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। मीन कितना गिवन है बेटा आपको 25 एंड 20 ऑब्जर्वेशन। रॉन्ग वैल्यू क्या है हमारे पास, रॉन्ग वैल्यू 15, करेक्ट वैल्यू क्या है 25। फाइव एन क्या है मेरे पास 20। सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई किया 500 माइनस 15 प्लस 25 यानी प्लस 10, माइनस 15 प्लस 25 यानी प्लस 10, प्लस 10 मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया मेरे पास करेक्ट बीन 25.5। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना किसी स्टेटमेंट के अंदर हो सकता है आपकी दो वैल्यूज रॉन्ग हो, ठीक है, दो सही होंगी तो दो बार आपने करना है। रॉन्ग वैल्यूज दोनों है, दोनों आपने माइनस करनी है, जो करेक्ट है दोनों प्लस करनी है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास। ओके, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के अंदर वो आपने सॉल्व करने हैं बेटा। ठीक है।